हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपको रणथंभौर का इतिहास पढ़ाने वाले हैं। तो आपकी जो पढ़ाई वह रेगुलर चल रही होगी। तो आज हम रणथंभौर का इतिहास देखेंगे। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था और अजमेर में भी चौहान वंशों ने राज किया था। हमने कल अजमेर का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आज हम रणथंभौर का इतिहास देखेंगे। तो आज हम रणथंभौर का इतिहास रणथंभौर का इतिहास रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। तो रणथंभौर में किसका शासन था? चौहान वंश का। रणथंभौर में रणथंभौर में रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। चौहान वंश का शासन था। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। चौहानों ने राज नहीं किया था रणथंभौर पर। अब पहला राजा था गोविंद राज। गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। तो पहला राजा है गोविंद राज। पहला राजा गोविंद राज। पहला राजा है गोविंद राज। गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में रणथंभौर में रणथंभौर में चौहान राज्य की 1194 ईस्वी में इसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। चौहान राज्य की स्थापना की थी। तो रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? गोविंद राज ने। कब? 1194 ईस्वी में। अब इससे अगला राजा है वीर नारायण। वीर नारायण। अगला राजा था वीर नारायण। वीर नारायण यह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। तो यह इसमें एक बात लिखना है, यह इल्तुतमिश के खिलाफ इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। यह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अब अगला राजा है, उसके बाद अगला राजा था बागभट्ट। इस बागभट्ट के समय रणथंभौर पर नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था। अब राजा कौन है? बागभट्ट। रणथंभौर का राजा कौन था? बागभट्ट। इसके समय दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया रणथंभौर में, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, वह हार गया था। तो इसमें लिखना है नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। लेकिन इसे सफलता नहीं प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन इसे सफलता नहीं मिली।
देखो, पहले तो देखो, रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। पहला राजा गोविंदराज, जिसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की। अगला राजा था अगला राजा है वीर नारायण। वीर नारायण यह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। उसके बाद में अगला राजा था बागभट्ट। इसके समय नासिरुद्दीन महमूद, दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर किले पर आक्रमण किया, लेकिन वह उसे सफलता नहीं मिली। अब इसके बाद में अगला राजा है जैत सिंह। तो जैत सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था, और इसने अपने जीवन काल में अपने बेटे अमीर को राजा बना दिया था। रणथंभौर का अमीर को राजा बना दिया। तो इतना लिख लीजिए आप, इससे आगे और जानकारी लिखेंगे। बता लीजिए आप। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। पहला राजा गोविंदा, 1194 ईस्वी में इसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की। अगला राजा वीर नारायण, यह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। अगला राजा बागभट्ट, नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली थी। किसे? नासिरुद्दीन महमूद, यह दिल्ली का था। तो इतना उतार लिया होगा। तो आज हम आगे और बात करेंगे। तो अगला राजा है जैत सिंह। अगला राजा है जैत सिंह। अगला राजा था जैत सिंह। उसने 32 वर्षों तक युद्ध किया था। उसने 32 वर्षों तक शासन किया था, इसने 32 वर्षों तक, 32 साल तक शासन किया था रणथंभौर। इसने 32 वर्षों तक शासन किया था शासन किया था तथा अपने जीवन काल में इसने अपने बेटे अमीर को राजा बना दिया था। अमीर को राजा बना दिया था। 32 सालों तक इसने शासन किया। 32 सालों तक इसने शासन किया था रणथंभौर पर। लेकिन अभी अपने जीवन काल में, अब इसका जीवन काल पूरा होने वाला था, तो इसने अपने बेटे अमीर को राजा बना दिया रणथंभौर का। तो अमीर को राजा बना दिया। अब अमीर का शासन देखो। अब अगला राजा कौन बनता है? अमीर। अमीर बन गया रणथंभौर का राजा। अमीर है, यह 1282 से 1301 ईस्वी तक शासन किया था। 1282 से 1301। जो अमीर है, इसने 17 युद्ध लड़े थे। 17 में से 16 युद्धों का विजेता था। एक लास्ट में एक युद्ध हुआ था, रणथंभौर का युद्ध, अलाउद्दीन और अमीर के बीच। वह युद्ध यह हार जाता है, और सारे युद्ध जीते थे किसने? अमीर ने। अमीर जैत सिंह का बेटा था। तो अब आपको देखना है, यह 17 में से 16 युद्धों का विजेता था। 17 में से 16 युद्धों का क्या था? विजेता था। अब इसके समय, अमीर के समय, एक दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर 2 बार आक्रमण किया था। एक तो 1290 और 1252। एक दोनों बार क्या हुआ? हार गया, तो उसे सफलता नहीं मिली। जलालुद्दीन खिलजी हार जाता है। जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि, अतः उसने कहा था कि जलालुद्दीन खिलजी कहता है, मैं इन 10 किले, रणथंभौर में जितने 10 किले हैं, 10 किले मुसलमान के बाहर के बराबर समझता हूँ। तो रणथंभौर के जो 10 किले हैं, उनको मैं मुसलमान के बाहर के बराबर, मैं अब यदि रणथंभौर का किला यदि जीत जाता, तो मैं बाकी 10 जो किले थे उनको भी अधिकार कर सकता।
क्योंकि रणथंभौर किला एक उसका एक सामरिक एवं व्यापारिक महत्व है रणथंभौर किले का, इसलिए तो यह 17वीं से 16 युद्धों का विजेता था। जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर दो बार रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। पहला 1290, पहला तो 1290 और दूसरा 1292 ईस्वी में, दोनों बार हार जाता है और यह असफल हो गया था। यह असफल इसे सफलता नहीं मिली थी। जलालुद्दीन खिलजी को इसे सफलता नहीं मिली थी सफलता नहीं मिली थी। अतः जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि अतः इसने कहा अतः उसने मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं इन 10 किलो मैं इन 10 किले में से 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर मुसलमान के बाल के बराबर समझता नहीं हूँ, बराबर समझता तो इसने कहा था कि देखो, अमीर 1282 से 1301 ईस्वी तक यह 17 से 16 युद्धों का विजेता था। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था, 1290 1292। दोनों बार इसे असफलता मिली थी। इसे सफलता नहीं मिली थी। अतः इसने कहा था कि मैं इन 10 किले होते हैं ना, रणथंभौर किला जैसे, इन 10 किले इन 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। यह जानकारी हमें अमीर खुसरो कहता है कि ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं इन 10 किलों को मतलब मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। हमने थोड़ी सुना है कि वो उसने कहा था जलालुद्दीन को। यह जानकारी तो हमें यह जानकारी देता है अमीर खुसरो यह जानकारी देता है। अमीर खुसरो लिखता अमीर खुसरो इन इन आक्रमण की जानकारी देता है। अमीर खुसरो इन आक्रमण की जानकारी देता है। इतना उतार लीजिए जल्दी। पहला राजा जैत सिंह, इसने 32 वर्षों तक शासन किया। अपने जीवन काल में अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया। हमीर 1282 से 1301 की शुरू, इसने 17 से 16 युद्धों का विजेता था। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए थे और 1290 1292 में, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली थी। अतः उसने मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं इन 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता नहीं समझता हूँ। अमीर खुसरो इन आक्रमण की जानकारी देता। अमीर खुसरो की एक तो पुस्तक थी खजाइन उल फतह, जिसे तारीख अलाई कहा जाता है, और एक पुस्तक थी मिफ्ताह उल फतह है। तो इतना उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम अमीर खुसरो की पुस्तक देखेंगे।
बता लिया। मेरे को सब पुस्तक अमीर खुसरो की पुस्तक मुक्ता उसकी पुस्तक का नाम था मिफ्ताह उल फतवा। मिफ्ताह उल फतवा यह अमीर खुसरो की पुस्तक है। अब क्या होता है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और 1301 ईस्वी में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ये जलालुद्दीन खिलजी ना इसका भतीजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। आक्रमण के कारण अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, रणथंभौर का किले का सामरिक तथा व्यापारिक महत्व था। रणथंभौर किले का सामरिक तथा व्यापारिक महत्व था तथा अलाउद्दीन जलालुद्दीन इसका चाचा था। अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हार का बदला लेना चाहता था। देखो, अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। जलालुद्दीन खिलजी के हार, दोनों खिलजी है ना। और अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक तो मोहम्मद शाह और एक का नाम था केबू। दोनों के यह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है। दोनों धन लूट कर लेके आए। कहीं से। तो धन का जब बंटवारा किया गया था तो मोहम्मद शाह और केतबू को अलाउद्दीन खिलजी ने कम धन दे दिया था। तो कम धन के कारण ये अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हो गए। नाराज होने के कारण इनको ये रणथंभौर पर आ जाता है। रणथंभौर पर आकर इन्होंने सोचा कि मतलब अमीर अलाउद्दीन का दुश्मन है। तो अमीर ने अलाउद्दीन के दो सेनापति थे, मोहम्मद शाह और केतबू को शरण दी थी। मतलब अमीर ने शरण दी थी। अब अमीर क्या करना चाहता था, मतलब अलाउद्दीन अमीर को मारना चाहता था। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन के सेनापति थे नुसरत खान, अलग खान, उलुग खान और भीम सिंह के, मतलब अमीर के दो सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। इस युद्ध में रणथंभौर के में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खान और अमीर का सेनापति भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए। लेकिन जो अमीर है ना, अमीर रणथंभौर पर अधिकार कर रखा है। अलाउद्दीन रणथंभौर पर अधिकार करना चाहता है, आक्रमण कर दिया और रणथंभौर किले को जीतना चाहता था। तो रणथंभौर किले को जीतने के लिए उसने अमीर के दो सेनापति थे, एक का नाम था
रणमल और एक का नाम रणमल और एक का नाम था रतिपाल। इन दोनों से मुलाकात की अलाउद्दीन खिलजी ने और पूछा कि रणथंभोर पे अधिकार कैसे किया जाए। तो उसने बताया कि रणथंभोर पे अधिकार करने का एक ही मार्ग है कि किले रणथंभोर किले का दरवाजा उसके अंदर होके प्रवेश करो रणथंभोर, जब भी आप रणथंभोर को जीत पाओगे। अलाउद्दीन ने कहा कि दरवाजे को कैसे पार किया जाए। तो उसने उन दोनों ने कहा, अमीर के सेनापतियों ने कहा, रतिपाल और रणमल ने कहा कि अंदर का जो सामान है खाने पीने का वो ढाई ढाई 3 महीने का है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं इतने 2.5-3 महीने तक रुकूंगा कि ना। फिर अलाउद्दीन ने उन अमेरिकी सेनापतियों अमेरिकी सेनापतियों को घूस दी। तो अमेरिकी जो सेनापति हैं उन्होंने कहा कि यदि अलाउद्दीन उन अमेरिकी जो खाना है मतलब खाने पीने का सामान है उसमें यदि गाय का खून और चर्बी डाल दे तो जो अमीर के रणथंभोर किले के अंदर जो भी हिंदू बैठे हुए हैं वो भोजन को खाएंगे नहीं। तो वो खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। तो उनकी सेना कम रह जाएगी अमीर की। तो अलाउद्दीन खिलजी तू तेरी सेना अधिक आएगी तो तू उनको मार के और रणथंभोर का अधिकार कर लेना। तो रतिपाल और रणमल ने अमीर के साथ विश्वासघात किया था और रतिपाल तथा रणमल ने जाकर रणथंभोर किले के अंदर जाकर अमीर के जो रणथंभोर किले का जो खाना था मतलब खाद्यान्न का सामान था खाने पीने का, उनमें क्या किया, गाय के खून मिला दिए थे, जिससे अमीर के जो जनता है वो खाने पाई। इनको खाने को तो भूखे मर गए, वो बाहर आ गए। तो जैसे ही बाहर आए तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने पर रणथंभोर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। और फिर रणथंभोर को उसने अपने सेनापति उलूग खान को सौंप दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं लिख रहा हूँ तो अब चौथा है अमीर ने अमीर ने अमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोही को शरण दी। अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दी थी। पहला है मोहम्मद शाह, दूसरा केहबू। अब अलाउद्दीन के सेनापति और अमीर के सेनापति देखेंगे तो इतना उतार लीजिए। अमीर कुशल पुस्तक में उल फुतवा है 1321 में अलाउद्दीन ने रणथंभोर पर आक्रमण किया। आक्रमण का अलाउद्दीन अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता। रणथंभोर किले का सामरिक और व्यापारिक महत्व। अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के हार का बदला लेना चाहता था। अमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दी थी। पहले मोहम्मद शाह और केहबू, ये दोनों अलाउद्दीन के सेनापति हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों को शरण कौन देता है? अमीर। उतार लीजिए, उतार रहा हूँ। अब आपको लिखना है अलाउद्दीन के सेनापति और अमीर के सेनापति। अलाउद्दीन सेनापति, अमीर के सेनापति। अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान, उल्लू खान, अल्लब खान। 3 सेनापति नुसरत खान, उल्लू खान, अल्लब खान। इसके थे भीम सिंह और दूसरा धर्म सिंह। अमीर के 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह। नुसरत खान तथा क्वेश्चन आया हुआ है ना, वेरी नोट कर लेना। नुसरत खान तथा भीम सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे।
लड़ते हुए मारे गए थे। उसके बाद में रणमल तथा रतिपाल ने अमीर के साथ साथ विश्वासघात किया था। और इसके बाद में 1301 ईस्वी में रणथंभौर में साका हुआ। था। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में साका हुआ। यह राजस्थान का प्रथम साका था। यह राजस्थान का प्रथम साका था। अमीर की रानी रंगदेवी ने जौहर किया। था। रंगदेवी ने जौहर किया। अमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। उठा लीजिए। अलाउद्दीन के सेनापति है नुसरत खान, औलख खान और उल्लू खान। अमीर के सेनापति है भीम सिंह और धर्म सिंह। नुसरत खान तथा भीम सिंह इस रणथंभौर के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। जनरल तथा रतिपाल ने अमीर के साथ विश्वासघात किया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में साका हुआ। यह राजस्थान का प्रथम साका था। अमीर की रानी रंगदेवी ने जौहर किया और अमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को अपने सेनापति उल्लू खान को सौंप दिया था। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। तो इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे लिखेंगे। समझ में तो आया आपको सभी को? कहीं समझ में नहीं आया? उतार लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तथा रणथंभौर किले को उल्लू खान को सौंप दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो चित्तौड़ के किले को चित्तौड़गढ़ को किसको सौंपा था? खिलजी खान को सौंपा था 1303 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार करने को रणथंभौर किले को उल्लू खान को सौंप दिया था। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है।
अमीर अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का मतलब दुश्मनों का घर, इस्लाम मतलब खुद का हो गया है। अब अमीर खुसरो की पुस्तक, अमीर खुसरो की पुस्तक पहली है, देखो, खजाइन उल फतवा, खजाइन उल फतवा, और इसे कहा जाता है तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई, ये तारीख ए अलाई भी कहा जाता है। तो मेरी क्वेश्चन पुस्तक है खजाइन उल फतवा, तारीख ए अलाई। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया, रणथंभौर किले को उल्लू खान को सौंप दिया। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतवा, तारीख ए अलाई। अब इसके बाद में हम जो अमीर है, अमीर की एक बेटी थी, उस मतलब बेटी को बोलते हैं राज, अमीर की राजकुमारी थी, उसका नाम था देवल दे। देवल दे ने कदम कदम तालाब में कदम कदम नामक तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली थी, मतलब जल जौहर किया था इसकी जो राजकुमारी ने। और और अमीर ने श्रृंगार अमीर ने श्रृंगार श्रृंगार नामक एक संगीत ग्रंथ लिखवाया था। और अमीर के दो सेनापति राघव देव और विजयादित्य। तो कल पढ़ेंगे, इससे आगे देते। तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। उतार दीजिए।